YouTube की सबसे बड़ी आज तक की अपडेट जिसको देख के लोग काफी सारे परेशान हो गए हैं कि उनका वॉच टाइम काउंट नहीं हो रहा। वो रोजाना RDP पे वॉच टाइम लगाते हैं और उनका वॉच टाइम जो है मुकम्मल तरीके से ड्रॉप हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने वॉच टाइम को स्टेबल कर सकते हो। पहले नंबर पे आता है कि जब आप लोग RDP यूज करते हो तो आप लोगों ने कभी भी RDP आज के बाद यूज नहीं करनी। अपने सिस्टम के अंदर वॉच टाइम लगाना शुरू कर दो। और नंबर 2 पे आता है कि आप लोगों ने कभी भी एक्सटेंशन यूज नहीं करनी। कोई भी एक्सटेंशन यूज ना करें क्योंकि जितनी भी एक्सटेंशन थी वो सारी की सारी डिटेक्ट हो चुकी हैं। एक्सटेंशन डिटेक्ट होने की वजह से आप लोगों का वॉच टाइम जितना भी था वो ड्रॉप हो रहा है। और नंबर 3 पे आता है कि आप लोगों ने अपने पीसी पे सेटअप बना लेना है और अपने पीसी पे बैकग्राउंड पे VPN लगा लेना है। बैकग्राउंड पे आपने कोई भी VPN लगा लेना है, ठीक है। और आपने एक चीज का ख्याल करना है कि आपने एक्सटेंशन पे जो VPN लगाना है ना, उसको आपने वो पेड यूज करना है, फ्री बिल्कुल यूज नहीं करना। और दोनों की लोकेशन आपने ऑलमोस्ट सेम रखनी है। और नंबर 4 पे जो चीज आती है ना, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को आपने ध्यान से सुनना है कि आप लोगों ने 8 घंटे तक अपनी वीडियो को चलने देना है। 8 घंटे के बाद आप लोगों ने स्टॉप कर देना है और रिफ्रेश कर लेना है। मुकम्मल आपने IPs वगैरह चेंज करनी है, हर चीज चेंज करनी है। उसके बाद आपने न्यू नेक्स्ट वॉच टाइम लगाना है। अगर आप फिर भी वॉच टाइम का मेथड बाय करना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको पेड वॉच टाइम का मेथड दिया जाएगा जो कि 100% वर्किंग पे होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्क करेंगे। अल्लाह हाफिज। तनख्वाहदार तबका हाजिर हो, हुकूमत ने करा दी रिटेलर्स की मौजें और अब मजीद रगड़ा लगेगा तनख्वाहदार तबके को। वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 2023 में बड़े खुर्दा फरोशों की FBR में रजिस्ट्रेशन के लिए जो कवानीन बना रखे हैं उनमें एक कानून को हज़फ कर दिया, जिसके बाद पहले से रजिस्टर 9082 बड़े रिटेलर्स में से आधे से ज्यादा इस सिस्टम से ही निकल जाएंगे और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके में मजीद टैक्सों की सूरत में डाल दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जनरल सेल्स टैक्स एक्ट में तब्दीली के बाद 4800 से जायद बड़े खुर्दा फरोश इससे फायदा उठाएंगे और 9082 के करीब बड़े खुर्दा फरोशों में तकरीबन 53% के करीब यानी 4800 रिटेलर्स को इस्तस्ना हासिल होगा कि वो माहाना सेल्स टैक्स जमा कराएं। पहले दर्जे यानी Tier 1 रिटेलर्स वो हैं जो बड़े शॉपिंग सेंटर्स में काम करते हैं और जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड मशीन इस्तेमाल करते हैं और पहले ही FBR के निज़ाम से मुंसलिक हैं। उन्हें टैक्स निज़ाम के तहत लाना आसान है। हुकूमत की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल्स के रजिस्ट्रेशन और इसका आगाज पहले ही ज्यादा मौसर नहीं रहा और हुकूमत की जानिब से दीगर मराद और रियायत के ऐलानात के बावजूद अब तक सिर्फ 9000 से जायद बड़े खुर्दा फरोश ही FBR टैक्स सिस्टम से मुंसलिक हुए हैं। पहले दर्जे के खुर्दा फरोश होने के लिए शराइत में शामिल था कि वो एक बड़े कौमी इदारे या किसी बैनुल अक़वामी इदारे की चेन के तौर पर यहाँ काम कर रहा हो, किसी एयर कंडीशन मॉल में हो जिसका सालाना मजमूई बिजली का बिल 12 लाख रुपए से जायद हो, वो रिटेलर या होलसेलर दोनों हो, बड़ी तादाद में दरामदात करता हो और दीगर रिटेलर्स को होल सेल्स की बुनियाद पर सामान फराहम करता हो। अब वफाकी हुकूमत ने नए फाइनेंस बिल में आम रिटेलर की दुकान का साइज अगर 1000 स्क्वायर फीट, फर्नीचर रिटेलर की दुकान का साइज 2000 स्क्वायर फीट और ज्वेलर की दुकान का साइज अगर 3000 स्क्वायर फीट या कम हो तो उस पर रजिस्ट्रेशन की शर्त लागू नहीं होगी। इस कानून की रूह से तकरीबन 4800 से जायद रिटेलर्स फायदा उठाएंगे क्योंकि उन्हें दुकान के हुजम या साइज की बुनियाद पर ही रजिस्टर किया गया था। पाकिस्तान को टैक्स की तंग बुनियाद और चंद तबकात के हक में टैक्स के निज़ाम की वजह से बार बार तनकीद का सामना करना पड़ा है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना का कहना है कि टैक्स की बुनियाद को बढ़ाने, अवामी मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाने और मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी में पेशरफ्त और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बेहतर कोशिशों की ज़रूरत है। ताहम पाकिस्तान ने ज़रूरत के बरअक्स इक़दाम किए हैं, जैसे कि खुर्दा फरोशों को रिलीफ फराहम करना जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। गुज़श्ता साल हुकूमत ने खुर्दा फरोशों पर माहाना 3000 रुपए का मामूली टैक्स भी वापस ले लिया था। कुछ खुर्दा फरोशों को बरकरार रखने के लिए FBR को ये जांचना होगा कि आया ये फायदा उठाने वाले दीगर शराइत में से किसी को पूरा करते हैं। FBR कानून में ऐसी शिक शामिल करना चाहता था जो पहले से रजिस्टर्ड रिटेलर्स को कानूनी तरामीम से फायदा उठाने से रोके,
ताहम हुकूमत ने FPR की तजवीज़ कबूल नहीं की। इससे कबल वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए बजट में आयद करदा मजमूई तौर पर 415 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स लागू कर दिए हैं, जिसके तहत बच्चों के 500 रुपए मालियत तक के 2 ग्राम के दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया था। और तो और हुकूमत ने बच्चों के 500 रुपए मालियत तक के 2 ग्राम के दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया है। काबिल टैक्स अशिया की गैर रजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई पर सेल्स टैक्स की शरह 3% से बढ़ाकर 4% कर दी है।